नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 मार्च शनिवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के कई हिस्सों में कल आंधी और बारिश होने के साथ ओले गिरे। मौसम के इस बदलाव से कुछ शहरों में दिन का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। करौली के सपोटरा में कल देर शाम जबरदस्त बारिश हुई। राजधानी जयपुर में 7 साल बाद मार्च में इतनी तेज बारिश देखने को मिली। बेमौसम बारिश और तापमान गिरने के बाद गंगानगर के कई हिस्सों में आज सुबह घना कोहरा भी देखने को मिला। मौसम केंद्र जयपुर के विशेषज्ञों के मुताबिक बारिश, ओलावृष्टि आज और कल भी प्रदेश के कई हिस्सों में हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में आयोजित 3 दिवसीय राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का 21 मार्च को औपचारिक उद्घाटन करेंगे। गहलोत जोधपुर के बोरानाडा स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में 20 मार्च से शुरू होने वाले एक्सपो का मुख्य अतिथि के रूप में औपचारिक उद्घाटन सोमवार को सुबह 11 बजे करेंगे। राजस्थान में बसपा भी इन दिनों चुनावी मोड़ पर है। मिशन राजस्थान के बीच अब सुप्रीमो मायावती का प्रदेश दौरा करवाकर शक्ति प्रदर्शन की योजना बन रही है। मायावती के दौरे के जरिए पार्टी की कोशिश विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के साथ ही पार्टी पक्ष में माहौल बनाने की भी रहेगी। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि सुप्रीमो मायावती के दौरे चुनाव से 2 या 3 महीने पहले शुरू किए जाएंगे। हालांकि इनकी तिथि अभी तय नहीं की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को एक साथ 19 नए जिले बनाने की घोषणा की। इनमें कई जिलों की तो लंबे समय से मांग चल रही थी, जबकि कई ऐसे जिलों की घोषणा हुई है जिनके लिए कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। चूरू जिले के सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए लंबे समय से मांग चल रही थी, लेकिन इसको जिला बनाने की घोषणा नहीं की गई। सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाए जाने पर पूरी विधानसभा में उग्र आंदोलन शुरू हो गया है। शनिवार को लोगों ने अनिश्चितकाल के लिए बाजार बंद करवा दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। जनहित संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर लोगों ने गांधी चौक पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। राजस्थान डीएलपी के चीफ इंजीनियर भूपेंद्र कुमार ने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करें। अलवर में चीफ इंजीनियर भूपेंद्र कुमार परिषद सभागार में आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने योजना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को योजना की बारीकियां बताई। दौसा और अलवर के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। नगर आयुक्त जोधाराम बिश्नोई ने कहा कि वो इस योजना का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से कर रहे हैं, महिलाओं पुरुषों को रोजगार दे रहे हैं। टोंक जिला मुख्यालय समेत जिले के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार रात को अंधड़ के साथ कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। इससे रबी की फसलों को एक बार फिर से नुकसान हुआ है। इसको लेकर किसानों ने सरकार से आर्थिक पैकेज देने की मांग की है। देर रात को हुई बारिश से मौसम में ठंडक बढ़ गई। तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। सुबह न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। राजस्थान युवा समिति के राष्ट्रीय सलाहकार राजवीर सिंह चलकोई ने कहा है कि समिति के आंदोलन का ही असर है कि राजस्थानी भाषा को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा बनाए जाने के संबंध में एक समिति के गठन का अनुमोदन किया गया है। इसके लिए लड़ी जा रही लड़ाई एक पायदान और ऊपर चढ़ी है। चकलोई ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ द्वारा राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के मुद्दे को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए विधानसभा में उठाए जाने के बाद उनसे मिलकर इसके लिए उनका आभार जताने के पश्चात ये बात कही। राजस्थान में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 20 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। किसान को अपनी उपज बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा ई मित्र या संबंधित खरीद केंद्र, ग्राम सेवा सहकारी समिति या क्रय विक्रय सहकारी समिति पर उपलब्ध रहेगी। इसके लिए सहकारिता विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। फसल खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय किसान को जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं गिरदावरी की प्रति रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ अपलोड करनी होगी। किसान को आधार नंबर पर आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना होगा। जैसलमेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोल्ड ड्रिंक और पैकिंग वाटर के सैंपलिंग लिए। 4 अलग अलग दुकानों और गोदामों पर कार्रवाई की गई। सैंपल को सीज कर जोधपुर स्थित लैब में जांच के लिए भेजा गया है। अभियान में खाद्य पदार्थों, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट के सैंपल लेने की कार्यवाही के बाद अब जूस, पानी और कोल्ड ड्रिंक के सैंपल लेने की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट रिप्लाई में शुक्रवार को विधानसभा में बड़ी घोषणा की। उन्होंने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभाग मुख्यालय बनाने की घोषणा की है। इसमें पाली को संभाग मुख्यालय बनाने की घोषणा भी शामिल है। पाली से सटे ब्यावर को जिला बनाया गया है। इसमें पाली जिले के रायपुर और जैतारण क्षेत्र के कई गाँव जाएंगे। पाली जिले में 10 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स स्कूल खोलने और बर में गर्ल्स कॉलेज खोलने की भी घोषणा की गई है। पाली को संभाग बनाने की घोषणा के साथ ही अब इसमें कौन कौन से जिलों को शामिल किया जाएगा, इसकी चर्चा तेज हो गई है। पाली में संभाग मुख्यालय होने पर प्रशासनिक व पुलिस से संबंधित कई काम आसान हो जाएंगे। इन कामों में तेजी से बदलाव आएगा और जोधपुर के काम पाली स्तर पर ही हो जाएंगे।
राजस्थान में 5,000 नए डेयरी बूथों के लिए फिर से आवेदन लिए जाएंगे। इच्छुक आवेदक 30 मार्च तक संबंधित निकाय में आवेदन कर सकते हैं। पहले से प्राप्त आवेदन और नए आवेदनों को मिलाकर ही बूथ आवंटन की लॉटरी निकाली जाएगी। हालांकि स्वायत्त शासन विभाग के इस आदेश को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि 4 दिन पहले ही विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर 7 दिन यानी 20 मार्च तक डेयरी आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। ऐसे में आवंटन की तिथि बढ़ाकर विभाग अपने ही आदेश से पीछे हट गया है। राजस्थान के लाखों युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी हो गई है। किसी भी अभ्यर्थी को अगर परीक्षा में आए किसी सवाल या फिर जवाब पर आपत्ति है तो वो 20 से 22 मार्च तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। हालांकि इस दौरान प्रत्येक आपत्ति पर उम्मीदवार को 100 रुपये का शुल्क देना होगा। पाली में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत आशा सहयोगिनियां शनिवार को अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। उन्होंने यहां जमकर नारेबाजी की और स्थायी करने की मांग की। इससे पहले वे विधायक ज्ञानचंद पारख के घर गई और उन्हें भी अपनी मांगों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि आशा सहयोगिनियों का मानदेय महज 3,564 रुपये प्रति माह है। जोधपुर में दोनों ही नगर निगम ने 5 दिन तक विशेष अभियान चलाया। देर रात तक अधिकारी कर्मचारी बैठे रहे। जेईएन से हाथों हाथ मौका रिपोर्ट भी करवाई। 5 दिन में रिकॉर्ड 474 पदों की फाइलें निपटा दी गई। नगर निगम दक्षिण की महापौर वनीता सेठ ने अधिकारियों के साथ मिलकर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में इन पट्टों की स्वीकृति भी जारी कर दी। बैठक के उपायुक्त राकेश शर्मा, उपायुक्त चंपालाल जिनकर, उपायुक्त गोपाल परिहार, डीटीपी गौतम माथुर, एएलआर मनोहर लाल आदि उपस्थित रहे। वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका और भू राजनीतिक तनाव के बीच ग्लोबल बाजार में आई तेजी से सोना चांदी एक बार फिर इतिहास बनाने को तैयार है। शनिवार को जयपुर सराफा बाजार में सोने के दाम 300 रुपये चढ़कर 61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं चांदी की चमक भी और तेज हो गई है। इसके दाम 400 रुपये उछलकर 70,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।